दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर है। आयोजन के लिए रामलीला मैदान तो तय कर लिया गया है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि कल यानी कि 19 फरवरी को होने वाली विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के ऐलान से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां जारी है। आयोजन 20 फरवरी की शाम 4:30 बजे होगा। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में 3 मंच बनाए जाएंगे। एक बड़ा मंच 40x24 का होगा, वहीं 2 मंच 34x40 के होंगे। मंच पर लगभग 100 से 150 कुर्सियां लगाई जाएंगी, जबकि आम लोगों के बैठने के लिए करीब 30,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि रामलीला मैदान की तरफ जाने वाले सभी रास्ते 19 फरवरी की रात से ही बंद हो जाएंगे। सिर्फ वीवीआईपी गाड़ियों को ही प्रवेश मिलेगा। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 50 से ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले नेता भी रामलीला मैदान पहुंचेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। सभी केंद्रीय मंत्रियों, एनडीए नेताओं को भी बुलाया गया है। बहुत ही खुशी का अवसर है। एक नई उमंग, नई उत्साह, नए उद्देश्य के साथ एक नई सरकार दिल्ली में स्थापित होने जा रही है और विकास कार्यों पर पूरी पैनी नज़र से ये सरकार आगे काम करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने दिल्ली मोदी जी को सौंपी है और दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा, डबल इंजन की सरकार होगी। मेरा ही मानना है कि जो चौंकाने वाले तथ्य उपराज्यपाल महोदय ने बताए हैं, यमुना की सफाई को लेकर के किस तरह से दिल्ली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्टे लिया और जो कार्रवाई चल रही थी यमुना को साफ सुथरा बनाने की, उस पर रोक लगवाई। इसका मतलब इस सरकार, आम आदमी पार्टी का एजेंडा था ही नहीं दिल्ली का विकास, सिर्फ कामों को रोकना और उस पर जो है छीटाकशी करना और विवाद करना। इस नियति से ये लोग इस नियत के साथ काम कर रहे थे। मुझे खुशी इस बात की है कि अब ये सब कुछ बदल गया है और जिन्होंने दिल्ली के साथ धोखा किया, लोगों ने उनको सबक सिखाया और उनको चुनाव तक हारे हैं। वो केजरीवाल का चुनाव हारना, उनके तमाम बड़े नेताओं का चुनाव हारना और 62 सीटों वाली पार्टी का 22 सीटों पर सिमट जाना, इस बात का सीधा सीधा संकेत है कि दिल्ली के लोगों में भारी गुस्सा था और जिसकी परिणति जो है वो ये चुनाव के परिणाम है। आज बयान आया, गोपाल राय ने कहा यमुना सफाई प्रक्रिया पर वो कहते हैं कि अगर उपराज्यपाल को ही सब कुछ करना है तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था। जनता ने सरकार चुनी है, सीएम और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ये बौखलाहट है इनकी, क्योंकि इनको लग रहा है कि काम आगे बढ़ेगा, काम आगे हो रहा है, काम की तैयारियां चल रही हैं, नई सरकार गठित होने जा रही है। उस सरकार का एक रोड मैप है, उस रोड मैप पर तेजी से मुस्तैदी से काम हो रहा है, काम होगा और ये तो एक आगाज़ है। गोपाल राय जी, अभी तो अंजाम देखिए क्या होगा, किस तरह से दिल्ली विकसित होगी। आपने 10 साल दिल्ली को पीछे करने का काम किया। 10 साल दिल्ली बेहाल अगर जिन लोगों के शासन में रही, उनको लोगों ने सबक सिखाकर सत्ता से बाहर कर दिया है। अभी आपकी बौखलाहट बोल रही है, आप एक प्रकार से पूरी तरह हताश हैं और आम आदमी पार्टी की हताशा यानी कि लोगों के सामने सच आना, बेनकाब होना, इन लोगों का बेपर्दा होना, एक्सपोज होना। और अब जब दिल्ली की यमुना में मशीनें चल रही हैं तो लोगों को एक उम्मीद जगी है, लोगों के मन में एक सुकून है कि अब दिल्ली सुरक्षित हाथों में है। पर भरोसा नहीं। हमने कहा ना कि आम आदमी पार्टी अब हताशा में है। ये इसकी अगला कदम ये है कि आम आदमी समाप्ति की ओर है। पंजाब में झगड़े चल रहे हैं, दिल्ली में सत्ता से बाहर हो गए हैं, निराशा में है। भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रक्रिया से चल रही है, पूरी व्यवस्थित तरीके से चल रही है, चीज़ें समय आने पर तय हो रही हैं। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि उन्होंने जब सरकार बनाई थी, ओथ हुई थी, सदन बैठा था, तो अपना टाइम भी याद कर लें। जबकि आम आदमी पार्टी में तो अगर सीधे तौर पर कहें तो
वो तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नहीं है, वन मैन शो है पार्टी नहीं है, वो एक गैंग है, एक ग्रुप है। और जिस तरह से वो एक एक करके उनके लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनके विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। 62 सीटों वाली पार्टी के आज मात्र 13 विधायक सदन में पहुंचे हैं, यानी कि लगभग 49 विधायक सत्ता से बाहर हो गए, सदन से बाहर हो गए। तो आप सोचिए कि जिस पार्टी का ये हश्र हुआ है, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है टिप्पणी करने का। हाँ, वो देखें आगे स्थिति, वो देखें आगे फैसले, वो देखें आगे होने वाले काम, और ये जल्दबाजी में दिए जा रहे बयान उनकी हताशा और निराशा के प्रतीक हैं। सर, रामलीला मैदान में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लोगों को इंतजार है मुख्यमंत्री का, कब तक उम्मीद की जा सकती है? सब कुछ तय हो रहा है। रामलीला मैदान में आप देखकर भी आए हैं, कार्यक्रम की तैयारियां हो रही हैं, लोगों में उत्साह है, जोश है, हजारों की संख्या में लोग आएंगे ऐसी अपेक्षा है, और पूरा देश देखेगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार स्थापित होने जा रही है, और देश को भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदें हैं दिल्ली के लिए, हम दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाएंगे। विकसित भारत, विकसित दिल्ली का सपना पूरा होगा। मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के साथ चलेंगे, मोदी जी के दिशा निर्देश पर चलेंगे, डबल इंजन की सरकार होगी और दिल्ली का विकास होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।